अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी नेक्स्ट और फाइनल सीरीज का आगाज़ करेंगे जो है वीएसए वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। वॉल्यूम आजकल काफ़ी फेमस है मार्केट में और इसके बहुत सारे मेथड्स हैं इसको ट्रेड करने के लिए, लेकिन जो मेन वॉल्यूम का मकसद है वो ये है कि आप अपनी गलतियों को कर्ब करें। वॉल्यूम आपको लॉसेस से बचाता है। स्ट्रेटजीज तो और भी हैं मार्केट में, 90% सक्सेस रेट के साथ 95%। लेकिन जो वीएसए है, वीएसए का असल मकसद ये है कि आप अपनी गलतियां कंट्रोल करें। जहां से ट्रेड नहीं बनती, वॉल्यूम आपको बताएगा कि यहाँ से ट्रेड नहीं बनती, तो आप प्राइस एक्शन पे अगर रिलाई करेंगे तो प्राइस एक्शन में कई दफ़ा मार्केट आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आती है, लेकिन वहाँ वॉल्यूम का कोई साइन नहीं देती, तो आप ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप वहाँ डायरेक्ट ट्रेड लेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन पर रिलाई कर रहे होंगे, आपको पता नहीं होगा कि वहाँ से बाइंग या सेलिंग होनी है या नहीं। तो वॉल्यूम एक ऐसी चीज़ है जो आपको लॉसेस से बचाएगी, और आपके लॉसेस जब कंट्रोल होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे। आपने इंटरनेट पे कई जगह देखा होगा, जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं वो आपको जो एडवाइस देते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने लॉसेस को कंट्रोल करें। कट योर लॉसेस, देन यू विल बी प्रॉफिटेबल। तो उसका मतलब यही है कि आपने अगर प्रॉफिटेबल होना है तो आप अपने लॉसेस को कंट्रोल करें। सारी स्ट्रेटजीज काम करती हैं, चाहे आरएसआई हो, चाहे प्राइस एक्शन हो, चाहे आईसीटी हो, कोई भी स्ट्रेटजी हो, वो आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सक्सेस रेट देती है। लेकिन इन सारी स्ट्रेटजीज के अंदर गलतियों की गुंजाइश ज़्यादा है। वीएसए एक वाहिद ट्रेडिंग मेथड है जो आपको गलतियां करने से बचाएगा। तो इसको हम देखते हैं। वीएसए से मुराद वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। अगर आप ट्रेडिंग व्यू अपना ओपन करेंगे, वैसे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ शो होता है, लेकिन अगर आपको नहीं शो हो रहा तो आप यहाँ से इंडिकेटर में जाएंगे और यहाँ टाइप करेंगे वॉल्यूम। तो ये जो सिंपल वॉल्यूम है, वॉल्यूम डेल्टा, नेट वॉल्यूम, बाकी बहुत सारे वॉल्यूम्स अवेलेबल हैं, लेकिन आपने इस सिंपल वॉल्यूम को सिलेक्ट करना है। तो आपके पास चार्ट में नीचे यहाँ वॉल्यूम आ जाए। वॉल्यूम आपको ये बताता है कि कौन सी कैंडल में कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस हुए। अब अगर यहाँ आप वॉल्यूम टिक्स के आगे देखें लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स नज़र आ रहे होंगे। जैसे जैसे कर्सर डिफरेंट कैंडल्स के ऊपर आता जा रहा है वो नंबर्स चेंज हो रहे हैं। अब ये हाईएस्ट वॉल्यूम है, इसके ऊपर मैं लेकर आता हूँ तो ये 93.32 के आपको बता रहा है कि इतने नंबर ऑफ ऑर्डर्स यहाँ पे प्लेस हुए हैं। अब ये कैंडल ग्रीन है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये बाय के ही ऑर्डर्स हैं। वो जब आप पढ़ेंगे वॉल्यूम की सीरीज में पूरा एक ट्रेडिंग सेटअप, और उस सेटअप के कंप्लीट होने पर आप आइडिया लगा सकते हैं, आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये ऑर्डर्स बाय के हैं या सेल के। मार्केट बाय के वॉल्यूम के बाद बाय जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा ऐसा ही हो। जैसे यहाँ पर देखें आप, सेल में हाईएस्ट वॉल्यूम है लेकिन मार्केट सेल नहीं हुई और बाय होगी। तो ये जब आप ट्रेडिंग मेथड पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वॉल्यूम आपको क्या बता रहा होता है। स्प्रेड जो हम कहते हैं वीएसए में, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के अंदर, स्प्रेड है कैंडल का साइज। यानी कि कैंडल की जो हाईएस्ट प्राइस होती है किसी भी सर्टेन टाइम फ्रेम में, जैसे ये 1 आवर का टाइम मैंने ओपन कर रखा है, इस 1 आवर में जो कैंडल की हाईएस्ट प्राइस है विक को शामिल करके, और लोवेस्ट प्राइस है लोअर विक को शामिल करके, इसको हम कहते हैं स्प्रेड। तो ये स्प्रेड और कैंडल की शेप हमें बता रही होती है कि हमने क्या एक्शन लेना है, या हमने कोई एक्शन लेना भी है या नहीं। इसलिए वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के अंदर स्प्रेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब चलते हैं थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं वॉल्यूम की टाइप्स क्या होती हैं। यहाँ लेफ्ट साइड पे आप देखें, जो वॉल्यूम हम ट्रेड करते हैं उसकी बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं। वो हमें हर टाइप हमें कुछ ना कुछ बता रही होती है कि यहाँ पर क्या होने वाला है या मार्केट क्या कर रही है। सबसे पहले अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, फिर हाई वॉल्यूम, रेंजिंग वॉल्यूम और वेरी लो वॉल्यूम। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हम उस वॉल्यूम को कहते हैं जो सिग्निफिकेंटली हाई वॉल्यूम होता है। अपनी एक रेंज के अंदर, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैंडल्स के अंदर जो सिग्निफिकेंटली हाईएस्ट वॉल्यूम होगा उसको हम कहते हैं ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। सबसे ज्यादा वॉल्यूम जिस कैंडल में होगा उसको हम अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कहेंगे, और ये सिग्निफिकेंटली आपको हाई वॉल्यूम नजर आएगा। जैसे ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, ये भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, ये भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, ये भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। सेकंड टाइप है हाई वॉल्यूम। हाई वॉल्यूम क्या होता है? जो अपनी रेंज के वॉल्यूम से थोड़ा सा हाई होता है। जैसे ये हाई वॉल्यूम है, ये वाला हाई वॉल्यूम है, यहाँ पर ये हाई वॉल्यूम है, ये हाई वॉल्यूम है, और ये यहाँ पे देखें ये हाई वॉल्यूम है। थर्ड टाइप है रेंजिंग वॉल्यूम। मार्केट अपनी रेगुलर मूवमेंट शो कर रही होती है, तो वहाँ पे वॉल्यूम्स आप देखेंगे, वॉल्यूम्स ना ज्यादा इंक्रीज हो रहे होते हैं ना ज्यादा डिक्रीज हो रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं ये रेंजिंग वॉल्यूम। अब ये रेंजिंग वॉल्यूम्स हैं, यहाँ पर थोड़ा सा बीच में हाई वॉल्यूम है, ये हाई वॉल्यूम, लेकिन इसके अलावा ये सारे रेंजिंग वॉल्यूम है। वॉल्यूम एक
स्पेसिफिक रेंज में एक सर्टेन नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं वो प्लेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर हलचल नहीं हो रही, हाईएस्ट ऑर्डर्स नहीं आ रहे। लास्ट जो इसकी टाइप है वो है वेरी लो वॉल्यूम। वेरी लो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीएसए के अंदर, और इसको लोग इग्नोर करते हैं। बेसिकली ये टेस्ट के लिए यूज़ होता है, इसको हम मज़ीद डिफरेंट वीडियोस के अंदर देखेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो लोएस्ट वॉल्यूम होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखें ये बहुत ज़्यादा लोएस्ट वॉल्यूम है, इसका कोई ना कोई मतलब होता है। यहाँ पर ये वेरी लो वॉल्यूम है, ये वेरी लो वॉल्यूम है, ये वेरी लो वॉल्यूम है, तो ये कुछ ना कुछ हमें कंफर्म कर रहे होते हैं कि मार्केट अब यहाँ पे क्या करने वाली है। तो इसको भी हम वीएसए में इंक्लूड करेंगे। आगे चलते हैं। जो हम टाइप्स ऑफ वॉल्यूम आपने देख ली, अब हम देखेंगे ट्रेडिंग मेथड्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम के अंदर कौन कौन से ट्रेडिंग मेथड्स होते हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं चार्ट के ऊपर, और उन मेथड्स के थ्रू हम बाइंग या सेलिंग करते हैं। जो फर्स्ट मेथड है वो है साइन ऑफ स्ट्रेंथ। जब भी मार्केट किसी बुलिश ट्रेंड में होगी तो हम हमेशा रिट्रेसमेंट के ऊपर साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखेंगे। यानी मार्केट में स्ट्रेंथ तभी आएगी जब मार्केट किसी पॉइंट से बाय होगी। अब ये जो एरिया है, इस एरिया के ऊपर हम देखेंगे साइन ऑफ स्ट्रेंथ बुलिश ट्रेंड के अंदर। यहाँ पे साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखेंगे, यहाँ पे साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखेंगे। तो ये मेथड हमें बताएगा कि यहाँ से हमने बाइंग करनी है, यहाँ से बाइंग करनी है, यहाँ से बाइंग करनी है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि आपको कोई भी इम्पल्स वेव है उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे। यहाँ भी मिलेगा आपको, यहाँ भी मिलेगा ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर, और आपको यहाँ भी लोएस्ट साइड ऑफ इम्पल्स वेव के ऊपर भी एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो इन सारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर बुलिश ट्रेंड के अंदर हम वहां से एंट्री लेंगे जहां हमें साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिलेगा, और वो साइन ऑफ स्ट्रेंथ हमें मिलेगा वॉल्यूम से। वॉल्यूम हमें बताएगा कि कहाँ से हमने बाय करनी है और कहाँ से बाय नहीं करनी। फॉर एग्जांपल, अगर आप प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हैं तो आप इस पीओआई से भी एंटर होने की कोशिश करेंगे, यहाँ से भी, और अगर मार्केट ने यहाँ से बाय जाना होगा तो आप ऑलरेडी यहाँ पे 2 एसएल हिट करा चुके होंगे। लेकिन वीएसए आपको बताएगा कि आपने यहाँ से बाय नहीं करनी। जो मैं आपको शुरू में बता रहा था, ये आपको गलतियों से बचाएगा कि यहाँ से भी आपने एंटर नहीं होना, यहाँ से भी। अगर तो मार्केट ने यहाँ से बाय होना है तो मार्केट यहाँ वॉल्यूम का साइन देगी। सेकंड मेथड जो हमारा है साइन ऑफ स्ट्रेंथ का अपोजिट, वो है साइन ऑफ वीकनेस। जब मार्केट बेरिश ट्रेंड में होगी और हमारा बाय सेल का होगा तो हम मार्केट के अंदर देखेंगे साइन ऑफ वीकनेस। यानी मार्केट वीक होगी तो ही मार्केट गिरेगी, और हम अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर साइन ऑफ वीकनेस ढूंढेंगे। बेरिश ट्रेंड की रिट्रेसमेंट के ऊपर, रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर जब मार्केट अपनी रिट्रेसमेंट कर चुकी होगी तो हम यहाँ पे साइन ऑफ वीकनेस सर्च करेंगे। वीएसए हमें बताएगा कि हमने कौन से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से सेल में एंटर होना है। जिस तरह साइन ऑफ स्ट्रेंथ आपने बुलिश ट्रेंड की रिट्रेसमेंट पे देखना है, इसी तरह साइन ऑफ वीकनेस आपने बेरिश ट्रेंड की रिट्रेसमेंट पे देखना है। आपको बेरिश ट्रेंड में भी साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिलेगा, आपको यहाँ पे साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिल सकता है, आपको यहाँ साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिल सकता है किसी बड़े टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। लेकिन बेरिश ट्रेंड में साइन ऑफ स्ट्रेंथ आपको इतनी अच्छी ट्रेड नहीं देगा जितनी साइन ऑफ वीकनेस देगा। थर्ड और फोर्थ मेथड जो है वो नो सप्लाई एंड नो डिमांड है। बेसिकली ये 2 टेस्ट है जो कंफर्म करते हैं कि मार्केट में सप्लाई अब ख़त्म हो चुकी है, मार्केट मज़ीद नहीं गिरेगी, या डिमांड ख़त्म हो चुकी है, अब मार्केट मज़ीद ऊपर नहीं जाएगी। ये 2 हम टेस्ट के तौर पे यूज़ करते हैं और एज अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी यूज़ करते हैं। इसके ऊपर फर्दर 2 वीडियोस आएंगी जिसमें आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इनको कैसे एज अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यूज़ करते हैं, और वीएसए में इनको कैसे यूज़ करते हैं वो हम इसी सीरीज़ के अंदर पढ़ेंगे। तो जो हमारा पहला ट्रेडिंग मेथड है वो है साइन ऑफ स्ट्रेंथ। इसकी कुछ कंडीशंस हैं कि आपने कहीं भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया तो आपने ये नहीं समझना रेड कैंडल में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आने के बाद कि यहाँ पे अब साइन ऑफ स्ट्रेंथ बनने जा रहा है। आपको वॉल्यूम कई बहुत सारी जगहों पे देखने को मिलेगा, चलती हुई मार्केट में वॉल्यूम नजर आएगा, हर जगह आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगा, लेकिन साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस आपको स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर देखना है अगर आप इन मेथड्स की एक्यूरेसी चाहते हैं। ऐसे भी आपको वॉल्यूम के ऊपर ट्रेड करना आ जाएगी जब ये सीरीज मुकम्मल होगी। कुछ मॉडिफाइड मेथड्स हैं, क्योंकि मार्केट हर दफ़ा एक स्मूथ ट्रेंड के अंदर नहीं जा रही होती, इस तरह के ट्रेंड नहीं बना रही होती। मार्केट आजकल जैसे बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है और मार्केट बहुत ही कंफ्यूजिंग ट्रेंड में है। समटाइम्स बुलिश होता है, इंटरनल एक्सटर्नल बेरिश होता है, इंटरनल
बेरिश होता है, एक्सटर्नल बुलिश होता है, तो आपको अलाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उनके लिए वीएसए के मॉडिफाइड मेथड्स हैं, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, और वो इस मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा काम करते हैं जब आप उनके अंदर अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को अलाइन करते हैं। तो कंडीशंस जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ की हैं वो ये हैं कि सबसे पहले तो आपको एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम चाहिए, उसके बाद उसके अंदर कैंडल जो है वो सेल की होनी चाहिए, और मार्केट में उस कैंडल से पीछे सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए। यानी कि अगर मार्केट इस तरह इम्पल्स वेव लगा के रिट्रेसमेंट ले रही है तो ये आपका सेलिंग बैकग्राउंड है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सारी कैंडल सेल की होंगी, बीच में ग्रीन भी हो सकती हैं, और इसकी जगह ये भी सेलिंग बैकग्राउंड है, बीच में आहिस्ता आहिस्ता मार्केट बाय की कैंडल्स बना रही है, फिर सेल की बना रही है, तो ये भी सेलिंग बैकग्राउंड ही है। तो सेलिंग बैकग्राउंड आपने देखना है साइन ऑफ स्ट्रेंथ के अंदर, ये उसकी दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। सेल का हाई वॉल्यूम, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, उस और फिर सेलिंग बैकग्राउंड और सेल की कैंडल ऑब्वियसली। जो फोर्थ कंडीशन है इसकी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिग स्प्रेड। अगर तो स्प्रेड कैंडल का बड़ा हो बहुत अच्छा है, अगर बड़ा नहीं है तो फिर भी जब आपके ये ऊपर वाली तीन कंडीशंस पूरी हैं तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के बाद जब मार्केट यहाँ पर आपको एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम देगी, जो कि आप नीचे देखेंगे रेड कलर में आपको हाई वॉल्यूम नजर आएगा, अपनी रेंज से बहुत ज़्यादा हाई, और कैंडल का स्प्रेड भी अगर बड़ा हो तो बहुत अच्छा है। अब ये जो मैंने शेप बनाई है, मार्केट के अंदर एक रेड कैंडल बनी है और नीचे बहुत ज़्यादा विक है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा रिजेक्शन है मार्केट के अंदर। इसको हम कहते हैं कि ये एक आइडियल कंडीशन क्लाइमेटिक एक्शन बार है। क्लाइमेटिक एक्शन बार का वर्ड मैंने यहाँ इसलिए यूज़ किया है कि जब मार्केट के अंदर किसी भी चीज़ का क्लाइमैक्स आता है, क्लाइमैक्स का मतलब कि अब जो एक एफर्ट थी वो एंड हो गई, तो इसको हम कहते हैं सेलिंग क्लाइमैक्स, और इस कैंडल को हम कहते हैं क्लाइमेटिक एक्शन बार। और ये आइडियल कंडीशन क्लाइमेटिक एक्शन बार ये होती है कि जैसे कि सेल की अगर कैंडल है, सेलिंग क्लाइमैक्स आप देख रहे हैं, तो वो आइडियल कंडीशन क्लाइमेटिक एक्शन बार ये है। इसमें विक छोटी भी हो सकती है, लेकिन विक बॉडी से ज़्यादा बड़ी हो, अच्छी खासी रिजेक्शन हो और ऊपर विक कम हो, तो ये एक आइडियल कंडीशन क्लाइमेटिक एक्शन बार होती है। जब मार्केट इसका सेटअप कंप्लीट करती है तो हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये हमारी ये कंडीशन थी बिग स्प्रेड की। अगर ये ना भी हो तो ये चलती है। जो मेन हमारी कंडीशंस हैं इंपॉर्टेंट, वो ये है कि सबसे पहले सेल की कैंडल हो सेलिंग क्लाइमैक्स के लिए, और सेलिंग बैकग्राउंड हो, और इसका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हो। ये तीन कंडीशंस जहां पूरी होंगी, शर्त ये है कि ये बुलिश ट्रेंड के अंदर रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर आए, तो ही आपको इसका डिफाइंड सक्सेस रेट मिलेगा। अदरवाइज इसके स्टॉप लॉसेस भी हिट होते हैं बहुत ज़्यादा जब इसकी कंडीशंस पूरी नहीं होती। अगर आप बुलिश ट्रेंड के अंदर साइन ऑफ वीकनेस ढूंढेंगे तो आपके एसएल्स होने के चांसेस हो सकता है मार्केट ने अपनी रिट्रेसमेंट स्टार्ट नहीं करनी हो और आप यहाँ पे साइन ऑफ वीकनेस में जो है ट्रैप हो जाए। बुलिश ट्रेंड में जब आप साइन ऑफ स्ट्रेंथ ढूंढेंगे तो आप रिट्रेसमेंट लेवल पे ढूंढेंगे, इसी तरह बेरिश ट्रेंड के अंदर आप रिट्रेसमेंट लेवल के अंदर साइन ऑफ वीकनेस ढूंढेंगे। अब ये चार कंडीशंस जब पूरी हो जाती हैं, सेलिंग कैंडल, उसके पीछे सेलिंग बैकग्राउंड, और ये ग्रीन कैंडल मैंने इंटेंशनली बनाई है कि अगर इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि सारी रेड कैंडल्स ही हों, बीच में ग्रीन कैंडल्स भी हो सकती हैं, थोड़ी बहुत छोटे टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट भी हो सकती है। लेकिन जो एक स्पेसिफिक टाइम है जिसमें आप ट्रेड अपनी देख रहे होंगे, एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, उसका ये सेलिंग बैकग्राउंड ही बनेगा, उसकी ये रिट्रेसमेंट ही बनेगी, चाहे बीच में ग्रीन कैंडल्स जितनी मर्जी हों। बिग स्प्रेड कैंडल, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, सेल की कैंडल और सेलिंग बैकग्राउंड, ये चार कंडीशंस जब पूरी होंगी तो आपको वीएसए से एक अच्छा सक्सेस रेट मिलेगा। जो सेकंड हमारा ट्रेडिंग मेथड है वो है साइन ऑफ वीकनेस। साइन ऑफ वीकनेस मैंने आपको जैसे बताया था कि हम बेरिश ट्रेंड के अंदर साइन ऑफ वीकनेस ढूंढेंगे अपनी सेल की ट्रेड देखने के लिए। जब मार्केट सेल हो रही होती है और अपने बेरिश ट्रेंड में होती है तो हम उसके रिट्रेसमेंट लेवल पे साइन ऑफ वीकनेस ढूंढेंगे। मार्केट इस तरह अपने ट्रेंड में आ रही होती है और जब अपनी रिट्रेसमेंट मार्केट कंप्लीट कर लेती है, रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको मार्केट में क्लाइमेटिक एक्शन बार देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये क्लाइमेटिक एक्शन बार बनाई है और इसकी कंडीशंस आपको साइन ऑफ स्ट्रेंथ से उलट देखनी है। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम उसी तरह है, आपको किसी भी क्लाइमेटिक एक्शन बार के अंदर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम देखना है, ये तो एक पहली कंडीशन है जो कि मस्ट है। और उसके बाद कैंडल बाय की होगी ऑब्वियसली। जब आप एक रिट्रेसमेंट कंप्लीट होने के बाद सेल देख रहे होंगे तो कैंडल बाय की होगी और उसके पीछे आपको बाइंग बैकग्राउंड चाहिए साइन ऑफ वीकनेस के लिए। और ऑब्वियसली बिग स्प्रेड कैंडल अगर है तो ठीक है, नहीं है तो
आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। अब जैसे कि ये मैंने यहाँ पे बनाई है कैंडल, ये एक आइडियल कंडीशन क्लाइमेटिक एक्शन बार है बाइंग क्लाइमेक्स की। बाइंग क्लाइमेक्स मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपकी बाइंग खत्म हो जाएगी और मार्केट में सेलिंग शुरू हो जाएगी। इस पॉइंट को हम कहेंगे बाइंग क्लाइमेक्स, और ये है हमारी क्लाइमेटिक एक्शन बार। एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा नीचे, उसके बाद बाय की कैंडल होगी ये वाली, और बाइंग बैकग्राउंड, और यहाँ पे भी रेड कैंडल्स हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि सारी बाय की ही कैंडल हो। जो आप स्पेसिफिक टाइम फ्रेम देख रहे होंगे उसकी रिट्रेसमेंट होगी, उसके अंदर रेड कैंडल्स भी हो सकती हैं। जब ये चार कंडीशंस कंप्लीट आपकी हो जाएंगी तो उसके बाद मार्केट जब इस सेटअप को कंप्लीट करेगी तो उसके बाद आप यहाँ से सेल देख सकते हैं, और ट्रेंड के साथ जब आप सेल देखेंगे तो आपको एक अच्छा टारगेट मिलेगा। तो ये कंडीशंस थी साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस की। अब हम इसको मार्केट में देखेंगे कि मार्केट में किस तरह वॉल्यूम काम करता है। रियल मार्केट में आपको बहुत ही ज़्यादा गौर से इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि इतना स्मूथ स्ट्रक्चर नहीं होता मार्केट का जितना आप थियोरेटिकली पढ़ते हैं। जब आपको स्ट्रक्चर की मार्किंग आ जाएगी तो आपके लिए वॉल्यूम को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। और स्ट्रक्चर की अगर आपने वीडियोस देखनी है तो इसी चैनल पर मौजूद हैं, बेसिक और एडवांस। उसके अंदर जब आप स्ट्रक्चर मार्क करना सीख लेंगे तो आपको रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर वॉल्यूम आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी होगी। तो यहाँ पर आप देखें 5 मिनट का ट्रेंड जो है वो बुलिश है। अब ये मार्केट ने एक इम्पल्स वेव लगाने के बाद अपनी रिट्रेसमेंट स्टार्ट की है, और इस रिट्रेसमेंट के ऊपर आप ये देखें यहाँ पर एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हमें देखने को मिल गया। अब इसकी कंडीशंस देखते हैं कि पहली कंडीशन क्या थी कि कैंडल सेल की होनी चाहिए, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होना चाहिए, दूसरी कंडीशन भी कंप्लीटेड है, और सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि बीच में ग्रीन कैंडल्स भी हो सकती हैं, लेकिन स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर ये एक रिट्रेसमेंट कंसीडर होगी। तीन कंडीशंस पूरी है। यहाँ पर चौथी कंडीशंस आप इग्नोर कर सकते हैं, जैसे कि इस कैंडल का स्प्रेड बहुत बड़ा नहीं है, और लेकिन ये सेल की कैंडल है और इसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है और इसका बैकग्राउंड भी सेल में है। तो इसकी तीन कंडीशंस कंप्लीटेड हैं, चौथी को आप इग्नोर करेंगे। और जब मार्केट अपना सेटअप कंप्लीट करेगी, जो आप आने वाली वीडियोस में सीखेंगे, तो आप देखें मार्केट उसके बाद इसके नीचे नहीं आई और मार्केट ने बुलिश ट्रेंड अपना कंटिन्यू किया। वीएसए का फायदा ये है कि एग्जैक्ट आप उस जगह से बाय कर सकते हैं जहां से मार्केट ने वाकई बाय होना होता है। देखें यहाँ पे ये एफवीजी है और रिट्रेसमेंट लेवल भी है, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है जो कि ब्रेक सपोर्ट बनी है। प्राइस एक्शन का, आईसीटी का, सबका मेथड यहाँ पर फेल हो चुका है। इस एफवीजी से मार्केट ने बाय नहीं की। मार्केट ने बाय जाना होता है, लेकिन मार्केट ने बायर्स को आउट करना होता है, और वीएसए आपको ये वाली गलती नहीं करने देगा, यहाँ से बाय नहीं करने देगा, क्योंकि यहाँ पर आपको वॉल्यूम ही नहीं मिला। इस वेव के अंदर वॉल्यूम आपको बता रहा है कि आपने यहाँ से बाय करना है। इस कैंडल के बाद जब आपका ऑब्वियसली सेटअप कंप्लीट होगा, जो आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, वहां से आपने बाय करना है। तो इस तरह वीएसए आपको गलतियों से बचाएगा। मजीद आगे चलते हैं। मार्केट ने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया, यहाँ पर आप देखें। अच्छा, जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आपने देखना है, जो आपने हाई वॉल्यूम देखना है, वो आपने जो एक आपकी वेव लगेगी रिट्रेसमेंट की, उसके अंदर आपने हाई वॉल्यूम देखना है, चाहे वो पीछे आने वाले वॉल्यूम से बहुत छोटा ही क्यों ना हो। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक स्लाइटली हाई वॉल्यूम है, लेकिन ये इस वेव के अंदर हाईएस्ट वॉल्यूम है। और जब मार्केट, इसका स्प्रेड छोटा है, स्प्रेड ऑब्वियसली आप इग्नोर कर सकते हैं। इसके अंदर भी आप देखें सेलिंग बैकग्राउंड है, सेल की कैंडल है और हाई वॉल्यूम है। जब इसका सेटअप कंप्लीट हुआ और मार्केट बुलिश चली गई। फर्दर आगे चलते हैं। यहाँ पर अब आप देखें मार्केट ने अपनी जब यहाँ से रिट्रेसमेंट स्टार्ट की, बहुत ज़्यादा आपको एफवीजीज देखने को मिलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेंगे, ये ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी, ये एफवीजी, लेकिन मार्केट ने किसी को भी रिस्पेक्ट नहीं दी। मार्केट ने बाय की ट्रेड आपको कब दी है, जब यहाँ पे इसका सेलिंग क्लाइमैक्स बना है। यहाँ पर साइन ऑफ स्ट्रेंथ जब आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, तभी मार्केट ने आपको बाय दी है। वीएसए ने आपको इन सारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर गलती करने से बचाया है इस जगह पे। और जब आप वीएसए सीख लेंगे तो आपको पता होगा कि आपने यहाँ से मार्केट में एंटर होना है, और उसके बाद मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं करती। मार्केट सारे बायर्स को ऑलरेडी निकाल चुकी होती है, उसके बाद मार्केट वीएसए का सेटअप बनाती है और फिर अपनी डायरेक्शन कंटिन्यू करती है। उसके बाद आप देखें मार्केट यहाँ पर नहीं आई और आपको बहुत अच्छे टारगेट्स मिल जाते हैं। इसी तरह आपने जब मार्केट सेल के ट्रेंड में होगी तो आप इसको बिल्कुल उलट कर देंगे और रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर बाय का हाई वॉल्यूम देखेंगे, और वहां पर आपको कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ से मार्केट अब सेल होगी। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और अभी ये वॉल्यूम की सीरीज हमारी चलती रहेगी जब तक ये कंप्लीट नहीं होगी।
तब तक हमारा कोई नया मेथड इस चैनल के ऊपर नहीं आएगा। और इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया है कि आप 3 से 4 गलतियां अवॉइड कर सकते हैं, आप अपने 3 से 4 स्टॉप लॉस अवॉइड कर सकते हैं एक रिट्रेसमेंट वाली वेव के अंदर, और एग्जैक्ट वहां से आप मार्केट में बैठ सकते हैं जहां से स्मार्ट मनी अपनी ट्रेडिंग जर्नी कंटिन्यू करती है। तो इस चैनल के साथ आप जुड़े रहें, नेक्स्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको मैं इसी तरह बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड में एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि वीएसए को आपने अपनी ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल करना है।